उत्तर प्रदेश में 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्रों पर करीब 9,60,000 अभ्यर्थियों ने आज सिपाही भर्ती परीक्षा दी। इसी साल फरवरी में हुई ये परीक्षा पर्चा लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई थी। इसके बाद अब 5 चरणों में ये परीक्षा 23 अगस्त से शुरू हो गई है। यही वजह है इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रदेश में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए। परीक्षा केंद्रों पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पर बयान देते हुए कहा, पूरे प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। प्रदेश के 67 जनपदों में से ये परीक्षा 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। सभी जगह हमारे पुलिस के अधिकारी तैनात हैं। इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है किसी को कोई असुविधा ना हो। वहीं लखनऊ पुलिस 60 लाख से ज्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोगों के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने के बारे में ज्ञात हुआ है और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। आज प्रथम पाली की परीक्षा चल रही है। सभी जगह शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं प्रारंभ होकर सकुशल तरीके से चल रही हैं। सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। ये पूरी परीक्षा एक लंबी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रश्न पत्र का भंडारण, फिर वहाँ से सेंटर पे पहुँचाना, यहाँ बच्चों को का आधार प्रमाणित करना और उसके बाद से सुचारू रूप से परीक्षा कराना। तो इस बार ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। शासन स्तर से और सभी अधिकारियों के स्तर से बार बार जिले के अधिकारियों को सभी चीज़ें बताई भी गई, ट्रेनिंग भी दी गई। उस कारण से ही परीक्षाएं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। बाहर के प्रदेशों से भी बच्चे आए हैं, वो भी परीक्षाएं दे रहे हैं और शासन तथा विभाग शुचितापूर्ण तरीके से और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत मेधावी बच्चों को लेने के लिए संकल्प है, जिनको आगे आने वाले 30-35 साल तक विभाग को सेवाएं देनी है और विभाग के साथ साथ जनता की सेवा करनी है। ऐसी स्थिति में जो लोग मेधावी हैं और मेधा का ही सम्मान किया जाएगा और जो लोग स्वस्थ कंपटीशन से इसमें आएंगे वो लोग विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। सर, गोरखपुर में एक महिला सिपाही गिरफ्तार हुई है और जहां से भी ऐसी गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही हैं, सभी जगह FIR की गई है और हम कठोर से कठोर कार्रवाई, चाहे वो विभाग के बाहर का व्यक्ति हो, चाहे विभाग के अंदर का व्यक्ति हो, किसी भी संगठन या संस्था से जुड़ा हो, हम लोग इस पे कार्रवाई करने में कोई हिचकेंगे नहीं। वहीं लखनऊ पुलिस कमिश्नर भी परीक्षा केंद्रों पर लगातार दौरा करते रहे और सुरक्षा व्यवस्था पर दैनिक भास्कर से खास बातचीत की है। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेगर इसमें लगातार जो है परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र जहां भी है वहां खुद जाकर वो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। सर, आज पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है, आप लगातार खुद जाके मौके का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या? आज प्रथम पाली में करीब 40,000 अभ्यर्थी यहाँ भाग ले रहे हैं। द्वितीय पाली में भी करीब 40,000 करेंगे। कुल मिला के 4 लाख लोग हमारे जनपद में 10 पालियों में भाग लेंगे और इनके सुरक्षा इनके परीक्षा को ठीक तरीके से कंडक्ट कराने के लिए हम लोगों ने तमाम इंतजाम किए हैं। इनके आवागमन भी सुचारू रूप से हो, इसके लिए अतिरिक्त बसेज लगी हैं, अतिरिक्त ट्रेन की भी व्यवस्था की गई है और हमारे कोषागार पे और उसके अलावा जितने भी केंद्र हैं वहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। साथ ही साथ हमारे उच्च अधिकारीगण अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से पेपर लीक की खबरें, अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उस पर क्या कहना है, किस तरह
जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाएगा उसके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक FIR हमने दर्ज किया है और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखा जाता है कि परीक्षा छूटने के बाद जो है राजधानी में काफ़ी जगह जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उससे कैसे निपटेगी पुलिस? उसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना तैयार की है और उसके हिसाब से इसको क्रियान्वित किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर जी, जिनका कहना है कि जितनी भी राजधानी में परीक्षा केंद्र हैं सभी जगह जो है सुव्यवस्थित तरीके से परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और लगातार पुलिस प्रशासन जो है सख्ती बनाए हुए है और हर तरीके से हर एंगल पर नज़र रखी जा रही है ताकि परीक्षा की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें कहीं भी कोई चूक न हो सके और परीक्षाएं सुचारू रूप से चल सके। परीक्षा केंद्रों से परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों ने भी दैनिक भास्कर से बातचीत में देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने परीक्षा को लेकर। हम बस से या ट्रेन से आई हैं? वो ट्रेन से आए क्योंकि बस तो ऑन टाइम पहुंचाती नहीं। तो ऑन टाइम पहुंचाती नहीं है, तो ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। बहुत ही ज़्यादा, बस नहीं मिली थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, टॉयलेट के बगल बैठे थे वहीं और जगह अंदर थी। व्यवस्था कैसी थी? अंदर तो ठीक थी। और पेपर जो पिछली बार के मुकाबले कर देखा जाए तो अभी इजी था या पिछले वाला जो दिया था वो इजी था? इस बार का ठीक था। इस बार का ठीक इस बार था। का ठीक। और पेपर कितने नंबर का था? पेपर तो 300 नंबर का था। 300 नंबर का था। कट ऑफ जाने का कितना उम्मीद लग रहा है कि कितना तक? ये तो पता नहीं, वो तो पेपर देने के बाद ही पता चलेगा, बच्चे जैसे देंगे एग्जाम। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। बिहार से यहाँ आए लखनऊ में एग्जाम देने के लिए। जी। तो सर वहाँ से तो ट्रेन से ही आए होंगे? हाँ, जी, तो ट्रेन कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई वहाँ से? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और अंदर व्यवस्था कैसी थी? अंदर व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और पेपर कैसा था? बहुत ज़्यादा टफ था या इजी? नहीं, इजी, बहुत इजी था। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ाई की है तो आराम से निकल जाएगा उसका। बिल्कुल 120 मार्क ही आया होगा। कितना कट ऑफ कितना जाएगा लगभग? लगभग कट ऑफ जाएगा 120। और कितने नंबर का पेपर था? 150 नंबर का। कितनी उम्मीद है आपकी आ जाएंगे? लगभग 110 के आसपास आ जाएगी। आप कहाँ से आए हैं? मतलब अयोध्या से। तो बस से आए हैं ट्रेन से आए हैं? बस से आया हूँ। तो जो एडमिट कार्ड दिखा के यूपी सरकार ने फ्री बस सेवा परीक्षार्थियों के लिए की थी, तो क्या सही में फ्री है या फिर केवल बातों के? सही में फ्री है। सही में फ्री है। तो आपने एडमिट कार्ड दिखा के फ्री में आए हैं। Yes. अंदर सर व्यवस्था कैसी थी? सर बैग जमा करने के लिए अच्छी व्यवस्था थी। तो वहाँ पे जो अंदर और लोग बैठे हुए थे, जो टीचर बैठी हुई थी, फैकल्टी बैठी हुई थी, उनका जो बिहेवियर था वो कैसा था? हम्बल था? अच्छा था। अच्छा बिहेवियर था। पेपर कैसा आया? बहुत ज़्यादा टफ था या सही था? सही था। सही था। और कितने नंबर का पेपर था? लगभग 300 नंबर का पेपर था। कुछ लोग बता रहे हैं 150 का नंबर का पेपर था। तो 150 का था या 300 का? 300 का पेपर था। तो कट ऑफ जाने की कितनी उम्मीद है? मेरा लगभग 90 क्वेश्चन सही है।